प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस 8 13.2 के क्वेश्चंस को। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था। तो प्रैक्टिस 8 13.1 के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, प्रैक्टिस 8 13.1 को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो फिर देखते हैं हमारा प्रैक्टिस 8 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन इच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये फिगर दिया गया है और ये वाला फिगर दिया गया है ना। और देखो दोस्तों, इन फिगर में आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिकल मार्क्स भी बने हुए हैं जो हमको बताएंगे कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बच्चों टेस्ट बताना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जो ट्राइंगल्स है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कौन से टेस्ट से। और देखो इतना ही नहीं, और बच्चों ये भी बताना है रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी हम लोगों को यहाँ पे समझाना है, यानी कि लिख करके बताना है, समझ रहे हो। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेकर के चलती हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो कैसे करना है इसको, अभी देखो दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, अब इनका नाम कैसे लिखना है अच्छे से देखो। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था। ये देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यानी जैसे टी का कनेक्शन टी के साथ है, एम का कनेक्शन एस के साथ है, एन का कनेक्शन बच्चों एन के साथ है। यानी कि ना हमें मतलब जो वर्टेक्स होते हैं ना, वर्टेक्स जो कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वैसे हमें इनको लिख करके बताना होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अब हम देखेंगे ना कि ये दो ट्राइंगल्स हमको दिखाई दे तो रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं भाई बच्चों, देखो एक ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे वो हमें देखना है। लेकिन याद रखो, जब आप ये ट्राइंगल्स का नाम लिख रहे हो ना तभी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिख लेने का, फिर आगे की झंझट सारी खत्म ही हो जाएगी। तो देखो कैसे नाम लिखोगे, अब सोचते हैं। मान लीजिए जैसे ये ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बच्चों इसमें हमने शुरुआत करी ये एस से, ठीक है। एस से हमने शुरुआत करी, तो कैसे बोलेंगे एस एम टी, ठीक है। मैंने ऐसे कहा, मैंने कैसे कहा एस एम टी। एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं भाई। अब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल तो हो गया एस एम टी, है ना। अब इस ट्रायंगल की शुरुआत मतलब कहाँ से करेंगे, देखो बच्चों ये बन रहा था यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये भी तो बन रहा है 90 डिग्री का, है कि नहीं। 90 डिग्री का बन रहा है ना, यानी कि बी से हमें शुरुआत करनी होगी, ठीक है भाई। बी से हम शुरुआत तो कर देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आगे का तो समझाओ कि आगे क्या होगा। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर कहाँ से गए थे, मतलब कैसे गए थे, एस से हम एम पर गए थे, यहाँ यानी कि जहाँ पे एक लाइन बनी हुई थी उसकी तरफ हम गए थे। तो यहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा, बी से हमें टी पर जाना होगा, समझ रहे हो। ऐसे मत चले जाना, ऐसे बी से टी पर जाइएगा। तो बी टी और फिर देखो बी टी एम, ऐसे हम जाएंगे बी टी एम, राइट। तो देखो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है, कैसे नाम लिखा एस एम टी, देखो एस एम टी। फिर इस वाले ट्राइंगल में कैसे नाम लिखा बी टी एम, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स का हमने नाम लिख दिया। आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है और क्या नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक। तो बच्चों देखो एक चीज तो हम यहाँ पे नोटिस हमने करी ना, एक चीज आपको बताती हूँ क्या नोटिस करी। पहले यहाँ पे लाने दो कुछ, अरे भैया कहाँ ऊपर कहाँ आ रहा है इतना, इधर आ जा, इधर इधर रुको, इम्पोर्ट आ गया। देखो बच्चों ये टेस्ट मैंने आप लोग को पढ़ाए थे 5 टेस्ट, है ना। तो इन्हीं में से कोई ना कोई टेस्ट तो यहाँ पर यूज होगा। तो चलो देखते हैं कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज होगा। तो बच्चों देखो ये है हमारा, देखो ये 90 डिग्री का एंगल और इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल दिया गया, यानी सीधी सी बात है यहाँ पे तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट का ही यूज होने वाला है ना। तो आप कहेंगे कैसे यहाँ पे हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, बच्चों होगा ना। देखो ये जो आपको एम्प्टी दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा कलर बदलूं तभी आपको समझेगा। देखो ये जो एम टी है, एम टी, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये कॉमन साइड है बच्चों, ये क्या है कॉमन साइड है। और कॉमन साइड है तो ये तो अल्टीमेटली इक्वल होगा ही होगा, ये कॉमन साइड है तो इक्वल होगा ही होगा। ऐसे हम इसका निशान जो है वो ऐसे लगा करके बताते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों की हाइपोटेनियस, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का नाम कैसे लिखोगे, एम टी लिख देना, इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरे ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का नाम कैसे लिखोगे। तो देखो इसमें कैसे लिखा था एम टी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों टी एम, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि इनमें एक और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि एम एस जो है ये बच्चों बी टी के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कैसे नाम लिखेंगे इसका, यहाँ से देखो एम एस बोला है ना, तो हम ऐसे लिख रहे हैं एम एस, यानी कि पीछे से आगे की तरफ। तो एम एस इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, इस पे आप नाम कैसे लिखोगे, एम एस लिखा था तो टी भी आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। देखो
1 to 1 करस्पॉन्डेंस पहले ही लिख लेते हो, तो ये फायदा होता है कि ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप देख लो, जैसे हम M से S की तरफ गए थे तो हमें T से B की तरफ जाना होगा, M से S, T से B, ठीक है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी मतलब गिवन ही था। तो ये दोनों चीजें, ये था हमारा कॉमन साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। कॉमन पार्ट था ना ये बच्चों, ये कॉमन पार्ट था एंड ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट यहाँ पर यूज हुआ है मुझे बताइए। तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि देयरफॉर बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट इस टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल SMT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTM। चलो भाई, ये तो हमने बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। एंड और क्या, और यहाँ पे बच्चों आप चाहो तो ये भी बता सकते हो, वैसे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हमने ऊपर तो लिख दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी इधर साथ में जोड़ लो कि SMT जो है ये BTM, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। चलो ये तो खैर हो गया। और बच्चों हमें क्या बताना था, यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी बताने थे कि अब देखो ये 3 चीजें तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट देखी, 2 चीजें देखी, अब जो रिमेनिंग इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है ना बच्चों, वो भी हमें यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा था, अगर नहीं कहा होता तो हम नहीं बताते। अब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो भाई, हमने क्या कहा कि ये ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है उन तीनों को हम लिख देंगे इसमें, है ना। तो क्या नहीं लिखा है, हाइपोटेन्यूस लिख चुके हैं, MS और ये BT दिखा चुके हैं बच्चों। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ये अलग से है ना, MS नहीं MB, और इस वाले ट्राइंगल बच्चों ST, है ना। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, देखो इसमें हम क्या ले रहे हैं, MB ले रहे हैं ना। रुको, ये दूसरे वाले ट्राइंगल में हमने MB लिया, MB, देखो बच्चों BM ले लो, MB ले लो, आपकी मर्जी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे BM ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो मैंने इधर पे लिखा BM, राइट। ये साइड BM जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो दूसरा वाला साइड इसमें क्या लेना पड़ेगा, देखो ये BM लिया था तो यहाँ पे बच्चों आपको ST लेना होगा, ST, देखो BM और यहाँ पर ये ST, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या, तो ऑलरेडी हमने हाइपोटेनियस और क्या दिखा दिया था, साइड को तो दिखाई दिया था। अब ये एंगल्स की बारी है, एंगल्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि एंगल ये S और ये B, तो अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, एंगल MST लिख देते हैं, MST इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे नाम कैसे लिखा था बच्चों, MST, तो यहाँ पे TBM लिखना पड़ेगा, एंगल TBM, ठीक है। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो यहाँ बताती हूँ आपको, MST लिखा, MST, और फिर मैंने इसका नाम लिखा TBM, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और एंगल दिखा देते हैं, है ना, तीनों यहाँ पे एक और एंगल दिखाना पड़ेगा, कौन सा एंगल, देखो बच्चों अब ये वाला एंगल, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग में एंगल कहाँ पे आएगा, तो इसमें देखो पहले ये ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें, जैसे SMT है ना, इसमें ये वाला मान लीजिए मैंने ये T वाला लिया, तो इसका नाम हम लिख देते हैं कैसे, MTS, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा बच्चों, MTS इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इसमें कैसे नाम लिखोगे बताओ जरा, MTS मैंने ऐसे लिखा था, MTS। तो बच्चों अब मतलब देखो यहाँ से हमने शुरुआत करी ना MTS, तो इसमें भी हमें ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी TMB, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे TMB, समझ रहे हो। TMB का मतलब क्या हुआ, TMB यानी कि ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन सा एंगल बच रहा है, तो भाई ये वाला एंगल बच रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये भी आप लिख दीजिएगा एंगल। नाम कैसे लिखोगे, जैसे इसमें हमें नाम लिखना है, एक मिनट, इसमें हमें नाम लिखना है बच्चों ये वाले एंगल का, तो कैसे लिखेंगे, तो SMT लिख देते हैं, राइट। देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों SMT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अब इसमें कैसे नाम लिखेंगे, ऐसे SMT लिखा तो यहाँ पे BTM लिखना होगा, है ना, तभी तो वो वाला एंगल आ पाएगा। यहाँ पे देखो SMT यानी कि इस एंगल की हमने बात करी, तो BTM यानी कि ये वाले एंगल की बात करी, ठीक है। तो ऐसे बड़े ध्यान से इसको करना होता है, वरना फिर हमारा आंसर गलत भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ये BTM, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था वो सारी चीजें बच्चों हमने यहाँ पे बता दी है, और इस तरीके से हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से करोगे फिर एग्जाम में आप गड़बड़ नहीं करोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके
मतलब वो आंसर शीट में ही होना चाहिए, और कहीं पे दिमाग मत लगाना, वरना थोड़ी भी नजर हटी, हमने सुना है नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, नजर हटाओगे है ना, कोई दोस्त बुला रहे पीछे से, उसको देखने लगोगे, तब भूल जाओगे कि हमने क्या लिया था, कैसे लिया था, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, तो टेस्ट हमारे सामने आ चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, तो ट्रायंगल का हम नाम लिख देते हैं, कैसे कैसे सोचो सोचो, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, मान लीजिए मैं ना आर से शुरुआत कर रही हूँ बच्चों, आर से, तो इस ट्रायंगल की पहले बात कर लेती हूँ, तो आर पी क्यू, पी क्यू आर लिखे, छोड़ो छोड़ो, आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू, एंड दूसरा ट्रायंगल, अब उस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, ये आर पी क्यू तो लिख दिया भाई, अब इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, तो आर तो खैर हमारा आएगा ही, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ था कि हम आर से पी की तरफ गए थे, जहां पे एक आइडेंटिकल मार्क बना हुआ, तो ये एक लाइन थी, तो अब हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें आर से टी पर जाना पड़ेगा, तो आर टी एस, तो ऐसे पहचान करनी है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है भाई देखेंगे, तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस ट्रायंगल में देखो ये साइड आर पी और यहाँ पे आर टी, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल में आर पी और इस ट्रायंगल में बच्चों आर टी, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि साइड आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर टी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था। फिर दूसरा साइड, अच्छा रुको, अभी ये साइड हमने ले लिया है ना प्यारे बच्चों, हमने ये वाली साइड ले ली, तो ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। ठीक है, फिर और यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे टेस्ट भी तो लगाना है, टेस्ट बताना है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे दो साइड तो आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे, हमने या तो 3 साइड वाला देखा था, 2 साइड वाला तो कतई नहीं देखा था, तो अब हमें किसी न किसी एंगल को भी कॉन्ग्रुएंट तो दिखाना पड़ेगा। अब किसी न किसी एंगल मतलब कोई भी एंगल नहीं दिखा सकते, कैसा होना चाहिए, हमारे पास टेस्ट क्या है, देखो भाई एस ए एस टेस्ट है, यानी कि साइड फिर बीच में एंगल आ जाए और फिर बाद में क्या आ जाए, साइड आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे वो वाला तो है ही नहीं, ये यही वाला टेस्ट लगेगा। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो आपको एंगल आर दिखाई दे रहा है ना इस वाले ट्रायंगल में, और इस वाले ट्रायंगल में बच्चों ये जो एंगल आर दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में क्या होने वाले, कॉन्ग्रुएंट होने वाले। आप कहेंगे कैसे, मैं कुछ याद दिलाती हूँ बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी ऐसे क्रॉस बनता है तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो वही वाली प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पर लग जाएगी कि दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, वाई, बिकॉज ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे हम, अब एंगल आर को बीच में लाना है, तो कैसे लाओगे, पी आर क्यू लिख दो, एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कैसे नाम लिखा, देखो पी आर क्यू, तो बच्चे अभी इसमें हम कैसे नाम लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे पी आर क्यू लिखा था ना, तो टी आर एस लिख देंगे, टी आर एस, समझ में आया, देखो टी आर एस, टी आर क्यू लिखा था, टी आर एस लिख दिया। और ये इसका रीजन क्या बताओगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये टी है। ठीक, और कौन सी साइड, तो हम देख सकते हैं ये थर्ड वाली साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों साइड, अब इस साइड का नाम मान लीजिए मैंने क्यू आर करके लिख दिया कि साइड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो मैंने ऐसा नाम लिखा है क्यू आर, यानी पहले क्यू फिर जाके आर लिया, तो अब यहाँ पे लेना पड़ेगा एस आर लेना पड़ेगा, है ना, ये एस आर ऐसे लेना पड़ेगा भाई, एस आर, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो बच्चों कौन सा टेस्ट लगा, साइड एंगल साइड टेस्ट, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देयरफॉर बाई एस ए एस टेस्ट, इस टेस्ट से आप क्या बोल सकते हो, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर टी एस, बराबर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी चाहिए तो लिख दो आर पी क्यू आर टी एस, एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी हमें बताने थे वही यहाँ पर, तो ये भी बता देते हैं बच्चों, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, अब ये 3 थे तो हम दिखा चुके हैं, अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे दिखा दो। तो भाई क्या क्या बच रहा है बच्चों, देखिएगा ये वाला साइड और ये वाला साइड बच रहा है। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, यानी कि पी क्यू और इसमें बच्चों टी एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग मैंने सही लिखा है ना, रिमेनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, रिमेनिंग हाँ सही लिखा है, मुझे लग रहा था मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे जैसे पी क्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे साइड
पी क्यू जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरे वाले ट्राइंगल में बता दो कैसे आएगा। पी क्यू हमने लिया तो यहाँ पे टी एस लेना पड़ेगा, ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दो टे साइड तो हमने ऊपर दिखा दी थी और यहाँ पे एक साइड, मतलब 3 साइड तो दिखा दी। ऊपर बच्चों हमने एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, तो 2 एंगल्स बचे हुए हैं। अब उन एंगल्स का नाम कैसे लिखोगे, देखो हमने आर को तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ऊपर दिखाई दिया था। तो अब मान लीजिए जैसे हम इसमें मुझे क्यू लेना है, तो मैं क्यू को कैसे लिखूंगी, आर क्यू नहीं पी क्यू आर लिख देती हूँ। यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, तो इसमें कैसे लेना पड़ेगा, इसमें कैसे लेना पड़ेगा भाई, देखो एंगल कैसे लिया था, पी क्यू आर लिया था ना, तो यहाँ बच्चों टी एस आर हमें लेना पड़ेगा, टी एस आर। देखो यहाँ पर पी क्यू आर यानी कि दिस वाला एंगल और टी एस आर यानी कि बच्चों ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, समझ में आया। फिर उसके बाद बच रहे हैं ये दोनों एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इनका नाम आप कैसे लिखोगे, समझो ध्यान से। एंगल नाम कैसे लिखोगे, आर पी क्यू लिख देते हैं बच्चों, आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, आर पी क्यू लिखा था ना, आर टी एस लिख देते हैं। देखो आर पी क्यू और ये आर टी एस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों यहाँ पे हो चुका है पूरा, आप देख लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड सब क्वेश्चन है, ठीक हो गया ना। चलो तो सेकेंड सब क्वेश्चन में यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अच्छे से इसको देख लो, मैं साइड भी हट जा रही हूँ। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है बच्चों। पीडीएफ कहाँ पे मिलता है मैं बता ही चुकी हूँ, है ना, कई बार मैंने बताया, एक बार फिर से देख लो, टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। ये रहा हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन, आ जाओ इसको भी देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर करना क्या है वही जो अभी तक करते हुए आ रहे थे, लिखो ट्राइंगल के नाम लिखो। इन ट्राइंगल नाम कैसे लिखना है, 2 ट्राइंगल्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाम लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ बच्चों डी से शुरुआत कर रही हूँ और इस ट्राइंगल का नाम लिख रही हूँ, तो मैंने ऐसे लिखा डी सी एच, ठीक है। मैंने नाम कैसे लिखा भाई, डी सी एच करके लिखा। एंड दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ और यहाँ पे मैंने डी से ही शुरुआत करी, लेकिन जाऊंगी किधर, देखो ये वाला ट्राइंगल मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, अब मुझे ये लिखना है, तो डी सी एफ लिख देते हैं, है ना, वेरी सिंपल, डी सी एफ। समझे कि नहीं, देखो पहले मैंने लिखा डी सी एच, ठीक है, फिर मैंने लिखा बच्चों डी सी एफ। दोनों ट्राइंगल्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं बारी बारी से। अब इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है आप देख सकते हैं, और कौन सा टेस्ट लगेगा ये भी हमें देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट करके, है ना। तो बच्चों यहाँ पे तो मेरे ख्याल से लगेगा कौन सा टेस्ट लगेगा भाई, देखो देखो देखो, एंगल है ना, देखो ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट, और ये तो हमारा कॉमन साइड आ जाएगा, मतलब एंगल साइड टेस्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो भाई देखो आप कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल, इस एंगल का नाम लिखना है, मतलब एच बीच में आना चाहिए, एच जो है वो सेंटर में आना चाहिए, तो सी एच डी लिख देते हैं, सी एच डी, है ना, एंगल सी एच डी। देखो इसमें ऐसे लिखा मैंने सी एच डी, क्योंकि एच जो है वो सेंटर में आना चाहिए था, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, अभी इसका नाम कैसे लिखा था, सी एच डी करके लिखा था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों हमें सी एफ डी करके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल सी एफ डी, ठीक है, क्लियर। फिर बताओ, और दूसरा यहाँ पे एंगल सी वो सेंटर में आना चाहिए, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, डी सी एच लिख दो, डी सी एच इसमें इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एफ। लो जी, ये तो हमारा गिवन पार्ट था, है ना। फिर बच्चों और बताइए, ये वाला साइड डी सी है ना, ये कॉमन साइड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइड डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, विच साइड, डी सी, राइट। तो डी सी और यहाँ पे भी डी सी ही है, तो इसको कॉमन साइड हम लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे भैया कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, कौन सा टेस्ट यहाँ पे लगेगा, तो एंगल साइड टेस्ट, है ना, एंगल साइड टेस्ट। तो हम यहाँ पे कहेंगे प्यारे बच्चे कि देयरफॉर बाय एंगल साइड टेस्ट, इस टेस्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल डी सी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी एफ, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी लिख दो, इसी अभी लिख दो, डी सी एच 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू डी सी एफ। लो जी हमने लिख दिया बच्चों। अदर रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी हमें लिखने थे, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाएंगे और लिखेंगे रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन कौन से अब हो सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। चलो तो हमने यहाँ पे बच्चों किसको किसको दिखाया, वेट, यहाँ पे 2 एंगल दिखा दिया है, एक साइड दिखा दिया है,
तो 2 साइड और एक एंगल अभी हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या क्या हो सकता है, तो भाई देखो फिगर में ही आपको देख के समझ में आ रहा होगा बच्चों, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। ठीक है, तो अब नाम कैसे लिखोगे, नाम अपने मन से ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं लिखना, ये जो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा है ना बच्चों, इसमें आप देख करके लिखना DH, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड DH इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, इसमें हमने DH लिया, देखो D और H, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, DF लेना पड़ेगा, है ना, DF लेना पड़ेगा बच्चों, DF। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है DF। और कौन सा साइड हो सकता है, देखो ये वाला HC और इसमें FC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के साइड HC बोलो या फिर CH बोलो, चलो CH ही बोल देते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CF। देखो CH और ये CF, राइट। तो दो बचे हुए जो दोनों साइड से उनको हमने दिखा दिया। यहाँ पे 2 एंगल्स तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, कौन सा एंगल बचा हुआ है प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल बचा हुआ है, तो इन दोनों को हम दिखा देते कॉन्ग्रुएंट, जिसमें D जो है वो सेंटर में आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एंगल CDH लिख देते हैं बच्चों, CDH इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कैसे लिखोगे इसका नाम, CDH लिखा था तो CDF लिख देते हैं भाई, CDF। ठीक है, हो गया ना। देखो मैं इधर भी दिखा देती हूँ, CDH और CDF। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बस 1 में 3 ही सब क्वेश्चंस दिए गए थे, हो चुके हैं वो पूरे कंप्लीट। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर, यानी कि इस फिगर में आप देखिएगा कि सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू EC। बच्चों देखो AD जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू EC, हम देख भी सकते हैं, है ना। विच एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। ओके, देखो बच्चों अभी यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं 2 ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं भाई, जरा इनको कलरफुल बना दे। चलो ये कलरफुल बना देते हैं और इसको हम रेड से बना देते हैं कलरफुल। ठीक है, अब ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना बच्चों, इन्हें हमें मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो और कौन से टेस्ट से दिखाना है, एंगल साइड टेस्ट से दिखाना है। तो आप बताइए कि कौन सा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब एडिशनली हम क्या इसमें ऐड करें, कौन से एंगल कौन से साइड को मतलब दिखा दे कॉन्ग्रुएंट, कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो भाई देखो ये कैसे होगा, आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले तो सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है भैया, हम लिख देंगे। अब बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ट्रायंगल ABD है ना, ऐसे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABD। अरे वेट, ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है भाई, ट्रायंगल ABC। बच्चों देखो नाम कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने भी देखो कितने अच्छे से नाम लिखा है, ABD मतलब A से किधर पे गए, B की तरफ, फिर D की तरफ, फिर हम E से कहाँ पे गए, EBC, समझ रहे हो। तो देखो इन्होंने कैसे नाम लिखा वैसे, अच्छा इन्होंने ठीक से नाम नहीं लिखा है क्या भाई, रुको, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, मुझे जरा देखने दो, ADB ऐसे लिखूं, फिर यहाँ पर अगर ऐसा हो, जैसे यहाँ पे बीच में तो खैर B आना चाहिए, जैसे इसमें आ रहा है ना। तो इन्होंने सही से नाम लिखा है कि नहीं, आपको क्या लगता है, मुझे ये ट्रायंगल में कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है, मतलब जो इन लोगों ने नाम लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, मुझे ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लग नहीं रहा। आपको लग रहा है क्या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस? पहले हम ना जोड़ते हैं, मान लीजिए कि B से बच्चों शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, B से, तो इसमें हम B से D की तरफ गए और फिर ये A की तरफ गए, BDA, राइट। और इसमें यहाँ से हमने B से शुरुआत करी, तो अब कहाँ पे जाएंगे, B से बच्चों हम जाएंगे इसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि देखो ना ये देखने में ही हमको समझ में आ रहा है, देखो ये वाली साइड बच्चों बड़ी है, ये वाली छोटी है, यानी कि हमें B से E की तरफ जाना चाहिए और फिर ये C की तरफ जाना चाहिए, मतलब ABD और यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था ना, AB, देखो ABD बोला ना, तो A फिर B और फिर ये D, तो C B और E आना चाहिए, CBE, मतलब इन्होंने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करके नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं लिखा है तो टेंशन लेने का नहीं, लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, अभी देखो इसका नुकसान क्या होता है, अगर आप ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस पहले नहीं लिखते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार जब भी आप कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को दिखाओगे ना तो आपको फिगर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस पहले ही लिख दिया है तो आपको बार बार फिगर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से आप देख करके समझ पाओगे। जैसे रुको मैं ना यहाँ पे इसको रहने देती हूँ, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, देखो बच्चों AD, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड AD, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें साइड AD कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड
साइड किसके, साइड किसके, अब ये BC के है ना, EC के। देखो इस वाले ट्रायंगल में AD और दूसरे वाले ट्रायंगल में EC, राइट। तो बच्चों अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये AD लिया ना हमने, तो अब हमें CE करके लेना पड़ेगा। तो ये मुझे कहाँ से समझ में आई है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखा था तो मुझे समझ में आया, वरना यहाँ पे मैं कैसे लिखती, EC करके लिखती। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब ऐसे लिखोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जब बात आ जाती है बच्चों 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, वर्टेक्स को जोड़ो, तब ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, चलो ये तो खैर हो गया, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद बच्चों और यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, क्या आपको दिखाई दे रहा है बताओ जरा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वी नो वेरी वेल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा इसमें, देखो ये B सेंटर में आना चाहिए, तो यही लिख देते हैं सीधा सीधा, एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, नाम कैसे लिखोगे, ABD ऐसे लिखा था, तो EBE CBE लिखेंगे, CBE, देखो ABD CBE लिख दिया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसका रीजन भी बता देना बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, अरे मैं बार बार इसको D क्यों बना रही हूँ, ये हो गया। ठीक है, और ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, है ना, यहाँ पे लिख देना गिवन, इट वॉज अ गिवन पार्ट। ओके, अब बच्चों सुनो, ये तो हमें इस फिगर से मिल गया, अब इन्होंने हमसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी थी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताना है, क्या करना है बच्चों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना है कि ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स है ना, ये कॉन्ग्रुएंट तो हो जाए, लेकिन कौन से टेस्ट से होने चाहिए भाई, एंगल साइड टेस्ट से होने चाहिए, यानी कि दो एंगल्स लगातार आए और फिर जाके जो साइड है वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ जाए, है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको समझना, जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हमने देखा ये एंगल B, अब इसके लगातार कौन सा एंगल है, एंगल E है ना, एंगल E इस वाले ट्रायंगल में, और बच्चों देखो यहाँ पे ये B है, इसके जस्ट इधर कौन सा है, ये वाला है, या तो हम एंगल E और एंगल D को कॉन्ग्रुएंट कर दें, है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि एंगल E मतलब इस वाले ट्रायंगल में एंगल D, और बच्चों इस वाले ट्रायंगल में इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो फिर हमारा काम हो सकता है एंगल साइड टेस्ट से हम बोल देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, राइट। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि ये एंगल से सीधा बच्चों ये वाले एंगल पे आ जाओ, अरे ये क्या हो रहा है, पूरा हमारा बदल ही गया, ये देखो ये और इसको ले लें, यानी B से मतलब इसमें देखो ये एंगल A और ये वाले में एंगल C। ठीक है, तो हमारे पास दो है, या तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बना दीजिए या फिर इन दोनों को, और फिर उसके बाद ये एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बच्चों आप लोग क्या लिखोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल, अब इस ट्रायंगल में मान लीजिए हमें D को लाना है, तो ADB लिख देते हैं, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कैसा नाम लिखोगे, ADB लिखा था ना, तो CEB लिखेंगे, CEB। ठीक है, ADB CEB। ओके, या तो ये हो सकता है, और यहाँ पे बच्चों और लिख देना, बिग और, वाई बिकॉज या तो ऐसा हो जाए या फिर कैसा हो जाए, या फिर मैं बताती हूँ कैसा हो जाए, या फिर आप इसको ले लो, तो उसमें हमें A को सेंटर में लाना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं DAB लिख सकते हैं, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DAB लिखा था ना, यहाँ से शुरुआत करी थी, तो अब हमें यहाँ पे E से शुरुआत करना पड़ेगा, ECB लिखना पड़ेगा भैया, लिख देते हैं ECB। देखो कैसे लिखा, DAB मतलब DAB यानी कि देखो ऐसे लिखा DAB, और यहाँ पे ECB, तो ऐसे लिखा, यहाँ पे DAB लिखा था ना, तो ECB, राइट। तो ऐसे भी हो सकता है, अगर हम इनको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पे एंगल और ये साइड हो जाएगा, और फिर ये एंगल साइड टेस्ट, समझ में आया कि नहीं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता था, राइट, या तो आप ऐसा कर दो या फिर ऐसा कर दो, यू हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, समझ में आया। तो ये है प्यारे बच्चों हमारा फाइनली आंसर, आप देख लीजिएगा, और हमने फाइनली 13.2 को कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही हमारे ये जो चैप्टर नंबर 13 था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी हो चुका है प्यारे बच्चों पूरा। ठीक है, अब बच्चों आप लोग को बताना चाहूंगी कि ऐसे ही हमारे और भी जो चैप्टर्स है ना, उनके भी प्रैक्टिस सेट्स मैंने करवा रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सीधा सीधा आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी और कुछ डाउट होता है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।